पीरियोडिक टेबल में कैसे एटॉमिक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप देखते होंगे कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है भैया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसको पीरियोडिक टेबल में हम अरेंज कैसे करें। और जो लैंथेनम है और हाफनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 57 और हाफनियम का एटॉमिक नंबर 72 है, इसको ही हम कैसे अरेंज करें। और उसके बीच का जो 14 एलिमेंट्स का गैप है भैया, उस एटॉमिक नंबर को ही हम कैसे अरेंज करें। तो आज के लेक्चर में हम उसके बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर का विषय है एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोषभ रॉय, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम पूरा एटॉमिक नंबर के बारे में डीपली घुसने वाले हैं और उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेंगे यहाँ से, पहले हम 18 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले 18 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे इसको कैसे पहले हम अरेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज दिख रहा है तुम्हें, 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32। पहले हम क्या करेंगे, ये 2 है यहाँ पर लिख देंगे, ये 2 को लिख दिया। फिर इसमें क्या करेंगे, 8 लिखा है तो +8 कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। इसमें फिर से 8 लिखा है तो +8 कर देंगे, क्या कितना हो जाएगा 18। 18 में क्या कर देंगे, फिर से यहाँ पर 18 लिखा है तो 18 जोड़ देंगे, +18 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर से कितना लिखा है 18 लिखा है तो कितना जोड़ देंगे, +18 कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। फिर लिखा है 32, इसमें फिर 32 जोड़ देंगे +32, ये कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा भैया, 86 हो जाएगा। इसमें फिर से 32 जोड़ देंगे, यहाँ पर 32 लिखा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। तो 18 ग्रुप का पूरा एटॉमिक नंबर हम इस तरीके से एक ट्रिक से ये नंबर याद करके पूरा लिख दिए। ये क्या है 2 8 8 18 18 32 32, मतलब पहले 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो सीक्वेंस में है वो जोड़ते जाएंगे। इस 18 ग्रुप का पूरा एटॉमिक नंबर जो है, ओके, ग्रुप वाइज 18 ग्रुप का पूरा जो एटॉमिक नंबर है ग्रुप वाइज वो हमारे पास रेडी हो जाएगा। हम इसके मदद से पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप है इसलिए 1 हो जाएगा। ये 2 हो गया, 2 के बाद क्या आता है भैया, 2 के बाद तो 3 आता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये क्या होगा 4 हो जाएगा। 4 के बाद क्या होगा भैया, 4 के बाद तो ये 5 होता है, 5 तो ये 6 7 8 9 10, ये बिल्कुल सही हुआ भैया। 10 के बाद क्या होगा, हमें यहाँ नहीं जाना, हमें फिर से यहाँ आना है। 10 के बाद 10 तो सेकंड पीरियड में है तो 10 के बाद कितना आएगा 11, तो 11 ये हो जाएगा। 11 के बाद 12, 12 के बाद फिर हम यहाँ आ जाएंगे तो 13 से 18 तक, 13 से 18 तक ये पूरा पी ब्लॉक में प्रेजेंट होता है। 18 के बाद क्या आता है 19 आता है भैया, 18 के बाद क्या आता है 19 आता है भैया, तो यहाँ पर 19 कर देंगे। 19 ये क्या आता है 20 20 के बाद क्या आता है भैया, 3D सीरीज का एंट्री हो गया है। यहाँ पर 3D सीरीज का एंट्री हो गया है तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। मतलब 3D सीरीज का कहाँ से स्टार्ट होता है 21 से, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तक हो जाएगा। यहाँ पर 30 तक हो जाएगा। फिर क्या होगा 31 से स्टार्ट होगा, 31 से 36 तक, 36 से यहाँ पर हो गया। फिर से हम यहाँ तक आ जाएंगे, कितना होगा यहाँ पर 37 हो जाएगा भैया, 37 38, इसमें क्या होगा 4D सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या होगा 39 हो जाएगा। फिर 40 41 42 43 44 45 46 47 48, ये कितना हो जाएगा 48। तो 39 से 48 डी ब्लॉक में प्रेजेंट होगा। 48 के बाद होता है 49, तो 49 से 54 फिर पी ब्लॉक में। 54 के बाद कितना आएगा भैया, 54 के बाद आएगा 55, 55 6 पीरियड में होगा 55, फिर होगा 56, 56 के बाद क्या होता है 57 होता है, और यहाँ पर 72 होता है भैया, 72 होता है। 2 इस मैंने यहाँ पर ही बताया था। इसमें क्या होता है लैंथेनम होता है, इसमें लैंथेनम होता है और इसमें हाफनियम होता है। इसमें लैंथेनम होता है, हाफनियम होता है। पर भैया एक चीज़ देखो, लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है 57 है और हाफनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 72 है। पर ये जो 57 है और 72 है भैया, इसके बीच में जो 14 एलिमेंट्स का गैप है वो कहाँ गया भैया, मतलब 58 से 71 तक वो कहाँ गया, वो असल में ए ब्लॉक एलिमेंट्स में गया। तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा, पहले जो 4F सीरीज होगा, 4F सीरीज होगा वो जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा 58 से 71 तक। ए ब्लॉक 4F सीरीज रहेगा, 58 से 71 तक 4F सीरीज रहेगा। इसमें 58 का एटॉमिक नंबर मतलब 58 का जो एलिमेंट्स क्या होगा सीरियम होगा, और 71 क्या होगा
ल्यूटेशियम होगा, सीरियम होगा और ल्यूटेशियम होगा। पता चला ये। फिर आता है क्या, फिर आता है क्या हमारा ये, फिर 72, ये हो जाएगा 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 तक हो जाएगा। फिर 81 से 86 तक ये हो जाएगा। 86 यहाँ हो जाएगा 87, तो 87 के बाद होता है 88, फिर यहाँ पर क्या होगा 89 हो जाएगा भैया, 89, और यहाँ पर होगा 104। और फिर से एक ट्विस्ट पैदा हुआ भैया, यहाँ पर 89 हुआ और यहाँ पर 104 हुआ, और इसके बीच में जो 14 एलिमेंट्स का गैप हुआ वो कहाँ गया भैया, वो असल में 5F सीरीज में गया, मतलब ए ब्लॉक एलिमेंट्स के गया, वो 7 पीरियड के ही अंडर में है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर 89 से 104 तक 14 एलिमेंट्स का गैप है, वो 5F सीरीज में गया, वो 5F सीरीज में गया, 5F सीरीज में गया। 89 के बाद क्या होता है 90, तो 90 से 103, 90 से 103 तक जितना भी एलिमेंट है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर इसमें प्रेजेंट होगा, ये 5F सीरीज है। ओके, अब बात आता है इसका जो एलिमेंट है इसका नाम क्या होगा भैया, देखो ये होगा आपका थोरियम और ये होगा आपका लॉरेंसियम, ये आपका थोरियम, ये आपका लॉरेंसियम। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो आपका ये 57 से 72 तक है, मतलब इसके बीच में जो नंबर है 58 से 71 तक, वो क्या होता है यहाँ पर रहता है, और 89 और 104 के बीच में जो 90 से 103 तक वो 5F सीरीज में रहता है। फिर 104 आ गया, फिर वो क्या हो जाएगा 105, एक करते करते 106, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 112 तक यहाँ तक हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ पर 113 तक, 118 तक, यही तक हो जाएगा। अब ये सब तो हो गया भैया, फिर इसके बारे में थोड़ा सा चौड़ के बताओ, थोड़ा सा डिटेल्स में बताओ। देखो ये है लैंथनम, ओके, ये है हाफनियम, ये है हाफनियम। इसके बीच में जो एलिमेंट्स है, इसके बीच में जो एलिमेंट्स है, मतलब लैंथनम का जो एटॉमिक नंबर कितना है 57, इसका एटॉमिक नंबर कितना है भैया 72। फिर इसके बीच में कौन कौन सा एलिमेंट आता है भैया, इसके बीच में आता है सीरियम से ल्यूटेशियम तक। सीरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 58 से ये क्या होता है 71 तक, 71 तक, तो 57 ये है। ओके 57, ये लैंथनम किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है भैया, लैंथनम थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होता है, थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होता है। और सीरियम से ल्यूटेशियम तक ना, मतलब 58 से 71 तक जो एटॉमिक नंबर है वो किस ग्रुप में प्रेजेंट होगा, थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसका राजा कौन है, लैंथनम है। लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57, हाफनियम का 72, इसका क्या है, और ये कौन सा ग्रुप में प्रेजेंट होगा भैया, ये फोर्थ ग्रुप में प्रेजेंट होगा, ये फोर्थ ग्रुप में प्रेजेंट होगा। और सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 से 71, ये भी थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट हो जाएगा। अब आता है हमारा क्या, अब आता है ये हमारा जो 5D और 6D सीरीज है, ये आ जाएगा। एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 89, और रदरफोर्डियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 104। ओके, इसके बीच में कौन कौन सा एलिमेंट है भैया, इसके बीच में कौन कौन सा एलिमेंट है देख लेते हैं। थोरियम से लॉरेंसियम, थोरियम से लॉरेंसियम, थोरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा भैया, ये देखो ये 90 हो जाएगा, यहाँ पर ये 90 हो जाएगा। लॉरेंसियम जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। और ये किस ग्रुप में प्रेजेंट होगा, एक्टिनियम, एक्टिनियम भी भैया थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होगा, एक्टिनियम भी भैया थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होगा। और थोरियम से लॉरेंसियम, मतलब 90 से एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक जो एलिमेंट होगा वो भी थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होगा। और 89 वाला जो एटॉमिक नंबर मतलब एक्टिनियम का भी ग्रुप थर्ड होगा। पर ये जो 104 वाला एटॉमिक नंबर मतलब रदरफोर्डियम है, ये किस ग्रुप में प्रेजेंट होगा भैया, तो ये जिस ग्रुप में प्रेजेंट होगा उसका नाम है फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। तो ये सारा एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूट हम पूरा पीरियोडिक टेबल के अंदर कर दिए। कोई भी बच्चा जो जेईई नीट और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है किसी भी, तो वो बच्चा इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जेईई मेंस हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा सिलेबस मैं कवर कराऊंगा और वादा करता हूँ पूरा का पूरा चीज़ आपको प्रोवाइड करूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं और एक लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए और अपने ज़िंदगी में मचाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू योरसेल्फ।